हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बार्क ग्राफ्टिंग जो है छाल कलम उसका रिजल्ट बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यहाँ रिजल्ट देखिए, 3 महीने का रिजल्ट है दोस्तों। तो इसकी तुलना कीजिए कि आप जैसे अंगूठी नुमा प्लांट पे या पेंसिल साइज प्लांट पे जो बार्क ग्राफ्टिंग करते हैं, तो वो अन्य कलम जो करते हैं सॉफ्टवुड वगैरह क्लेप ग्राफ्टिंग, उसका ग्रोथ और यह 5 साल 10 साल 15 साल के जो पेड़ जो रहते हैं आम के, जो अनवांटेड, जो जिसकी क्वालिटी आपको पसंद नहीं आया, तो देसी वैरायटी के गुठली से उगे हुए पौधे, क्योंकि ओरिजिनल फल कभी देते नहीं। वो हाइब्रिड का गुठली रहो या देसी का रहो, ओरिजिनल में ओरिजिनल क्वालिटी आपको देंगे नहीं। तो इसलिए ऐसे अगर से पौधे आपके यहाँ पर है, तो आप इन पे आपको 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट कोई भी हाइट पे आप कर सकते हैं। तो आपको मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर से आपके गार्डन में है तो 3 फीट हाइट से कट करके कर लीजिए, ताकि आपका पूरा मोर टाइप का फाउंटेन टाइप का एक प्लांट बन जाएगा, डॉर्फ प्लांट बन जाएगा। आपको स्प्रे करने के लिए, इंसेक्टिसाइड मारने के लिए, फ्रूटिंग प्रमोटर मारने के लिए, यह सभी आपको काम में आ जाएगा। तो एक इसका फ़ायदा है। तो दोस्तों देखिएगा, हमने इसे 3 फीट, लगभग 3 से 4 फीट हाइट से कट किया इस प्लांट को। यह प्लांट की उम्र लगभग 4 साल की थी और लगभग यह आधा फीट गोलाई का है। तो देखिएगा, मात्र 3 महीने की ग्रोथ देखिएगा। और यहाँ जो प्लांट बताने जा रहा हूँ, यहाँ लगभग 25 साल पहले का पेड़ है। इसे मैं दो दो ब्रांच थी, जैसे 1 फीट गोलाई के ऊपर में 8 फीट ऊपर से मैंने इसे काटा है। तो एक ब्रांच पे अभी हमने 7 कल फीट की थी। 7 में से सिर्फ बार्क ग्राफ्टिंग की 2 ही कल में सक्सेस हुई, वो भी दोनों एक ही वेराइटी के केसर, रिलायंस केसर के। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब ऐसे आप बार ग्राफ्टिंग करते हो तो इसका ग्रोथ इतना ज़बरदस्त होता है। तो देखिएगा, 3 महीने में 2 ही कल में सक्सेस हुई, उसमें बाकी की मर गई। तो ये थोड़ा लेट करने में है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कोई भी मैंगो ग्राफ्टिंग करने का है तो जून जुलाई अगस्त में कीजिए। जून में करते हैं और सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहता है जून जुलाई अगस्त में। तो जून में अगर करते हैं तो आपको इस 6 महीने के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती है। तो अभी देखिएगा, इतना, यानी नेक्स्ट ईयर जब देखोगे तो जैसे 4 गुना 4-5 गुना इससे ज़्यादा होगा। यानी 2 साल के बाद में आपको इसका फ्रूटिंग लगभग 25 किलो 20 किलो फ्रूटिंग डेफिनेटली मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ लगभग 10 साल के बाद में इतना बड़ा हो जाता है कि यह जो कल में आपने इंसर्ट की है, डाली है, शिफ्ट की है इसमें छाल में, वह पता भी नहीं चलेगा कि आपको यहाँ इसकी ब्रांच, इसमें यानी आपने बार्क ग्राफ्टिंग की। क्योंकि एज लाइक ब्रांचेस जैसी निकलती है और जैसी ब्रांच उसका पार्ट होती है, उसी प्रकार यहाँ भी उसे इतनी सटीक तरीके से जुड़ जाती है। सिर्फ 2 साल तक ये प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि तूफान वगैरह आया तो यहाँ क्रैक होने का चांस रहता है। इसलिए बाम्बू से इससे जैसी पैर वगैरह टूटता है किसी जानवर का या इंसान का, और जैसी सॉकेट लगाते हैं उस प्रकार थोड़ा सॉकेट से इससे सपोर्ट करते रहिएगा। लेकिन जब आप रस्सी बांधते हैं तो उसके अंदर नहीं इंसर्ट नहीं होना चाहिए, तार वगैरह जैसे पौधे के अंदर नहीं घुसना चाहिए। तो आप 2-2 महीने में इसे ढीला करते रहिएगा ताकि उसके अंदर वो इंसर्ट ना हो। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ जो मैं बताया कि 2 रिलायंस केसर की 2 ही सक्सेस हुई है। तो इसके पहले भी मैंने सक्सेस हिस्ट्री बताई थी कि भाई किस प्रकार का। तो दोस्तों, अगर इस पे तकलीफ ये है कि मैं इस पे इंसेक्टिसाइड, जब न्यू ब्रांचेस निकलती, न्यू कोले देखे गए, इस प्रकार जब भी स्प्राउटिंग निकलती है तो आपको 6-6 दिन के अंतराल में इंसेक्टिसाइड मारना है। नहीं मारोगे तो इस पे कीटक अटैक करते हैं, और जो इंसेक्ट जो रहता है लाल कलर का या और दूसरी अड़ी इल्लियाँ लगती है, वहाँ खा जाती है कोले पत्ते को। तो दोस्तों, अगर पत्ते खा गई आपके या कट करके गिरा देती है, जनरली क्या होता है, कीटक आता है लाल कलर का, जो छोटा मक्खी नुमा रहता है फ्लाई टाइप का, वहाँ उड़ के बैठता है और वहाँ उसकी एक खासियत है, वहाँ पत्ते कट करता है। मेन वेन जो रहती है पत्ती की वो कट करता है। तो आपको पत्तियाँ पेड़ों के नीचे गिरी हुई पाई जाएगी जब नए स्प्राउटिंग निकलती है। एक बार पत्ती डार्क ग्रीन हो गई दोस्तों, उसके बाद में कीटक अटैक नहीं करता, सिर्फ फंगस लग सकती बस। तो आप इसके लिए आप फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का स्प्रे करते रहिए, ताकि आपको यहाँ बचा हो। एक बार लगभग जठर हो गई, डार्क ग्रीन हो गए, ये प्रकार का राइट साइड का पत्ता देखिएगा, ऐसा होने के बाद में इसे कीटक नहीं खाता। फंगस लग सकती है, लेकिन फंगस लगना एक कंट्रोल हो जाता है। फंगस से उतना नुकसान नहीं जितना ये पत्ते काटने वाले कीटक, रस चूसक कीटक जो रहते हैं, वहाँ बहुत डेंजरस रहती है। क्योंकि आपकी जब कौली पत्तियाँ खाएगी तो उसको आप फूड मटेरियल प्रिपेयर नहीं करेगा वो प्लांट, तो इसलिए यहाँ डेंजरस होता है। इसलिए देखिएगा।